गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ: हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। एतद् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम् अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। भगवद गीता का मुख्य श्लोक क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ: हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। गीता का प्रसिद्ध मंत्र क्या है? एतद् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम् अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। गीता सार में क्या लिखा है? गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है, तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। गीता अनुसार मन क्या है? मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। गीता का प्रथम श्लोक कौन सा है? गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः
मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, सत और असत के विवेक रूपी दिव्य नेत्रों वाले हे संजय, गीता का संदेश कौन सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। गीता के अनुसार मृत्यु क्या है। ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरणधर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। वेद भगवान ने भी मृत्युरिषे कहकर स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। गीता का मूल उद्देश्य क्या है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। रोज गीता पढ़ने से क्या होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति को भूत पिशाच आदि का भय नहीं रहता। गीता के अध्याय 11 का सार क्या है। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। घर में गीता का पाठ करने से क्या होता है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति, ग्रहों की शांति के उपाय होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह किसी काम का नहीं होता है। व्यक्ति को जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए। ज्यादा लालच करने पर व्यक्ति अपना सुख और चैन खो देता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा आया था वो वैसा ही चला जाएगा। गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता से क्या ज्ञान मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार परमात्मा कौन है। परमात्मा साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि भगवान हैं। 28 भगवद गीता के अनुसार जीवन कैसे जीते हैं।
भगवत गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और अखंडता के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम अपना उद्देश्य पा सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। भगवत गीता कब पढ़ना चाहिए? वैसे तो भगवत गीता का पाठ किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। जैसे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसे कभी भी गंदे हाथों से न छुएं। भगवद में 700 श्लोक कौन से हैं? गीता श्लोका, गीता के 700 श्लोकों में से ये 4 श्लोक बहुत ही चमत्कारुई हैं। ये श्लोक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही अगर इन श्लोकों को जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जा सकता है। गीता लाइफ लेसन, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता के अनुसार मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से 2 ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पौंड्रक वासुदेव एक राजा हैं, जिनका उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। इसके अनुसार वह पुंड्र साम्राज्य का राजा था। कुछ स्रोतों का कहना है कि वह मगध के राजा जरासंध और गांधार साम्राज्य के राजा शकुनी दोनों का सहयोगी था। वह कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था। मन को काबू में कैसे करे गीता? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता 6.35। उनका कहना है कि मन अपनी चंचलता और अस्थिर प्रकृति के कारण जहाँ भी और जब भी भटकता है, हमें उसे वापस स्वयं के नियंत्रण में लाना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार किसकी भक्ति करनी चाहिए? अस्तु तो श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला और वेद पुराणों अनुसार भक्ति सूत्र और गीता से यह सिद्ध होता है कि भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। गीता के अनुसार क्या खाना चाहिए? सात्विक आहार शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और आयु, गुण, बल, आरोग्य तथा सुख की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के आहार में गौघृत, गौदुग्ध, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश आदि मुख्य हैं। राजसिक भोजन कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे व रुखे होते हैं। इसके सेवन से शरीर में दुख, शोक, रोग आदि उत्पन्न होने लगते हैं। 22 जून 2016। गीता के अनुसार मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य किस सोच के साथ करेगा? सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के बारे में संबुद्धि होकर योगयुक्त कर्म करना चाहिए। यानी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी काम को न करने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। गीता अनुसार मन क्या है? मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता।
गीता का प्रथम श्लोक कौन सा है? गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1:1। सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, सत और असत के विवेक रूपी दिव्य नेत्रों वाले हे संजय, गीता का संदेश कौन सा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। 27। गीता के अनुसार मृत्यु क्या है? ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरणधर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। वेद भगवान ने भी मृत्युरिषे कहकर स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? गीता का मूल उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। घर में गीता का पाठ करने से क्या होता है? गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति, ग्रहों की शांति के उपाय होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। गीता के अनुसार पुण्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता के अनुसार मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। गीता में शरीर को क्या बताया गया है? गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। शरीर वही कुछ करता है जिसका मन निर्देश देता है। मन जिधर लगाम खींचता है, शरीर रथ के घोड़े उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं। गीता के अनुसार मृत्यु क्या है? ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरणधर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। वेद भगवान ने भी मृत्युरिषे कहकर स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुंदर से हमने टॉप 10 श्लोक चयनित किए हैं। जन्माष्टमी पर आप उन्हें पढ़कर कृष्ण को और अधिक ढंग से समझ सकेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। अर्थ कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। कृष्ण वंदे जगत गुरुम गीता के ये हैं टॉप 10 श्लोक। अर्थ सहित इन्हें समझिए। गीता श्लोक कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।
उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुंदर से हमने टॉप 10 श्लोक चयनित किए हैं। जन्माष्टमी पर आप उन्हें पढ़कर कृष्ण को और अधिक ढंग से समझ सकेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। अर्थ कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। अर्थ यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो, कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। अर्थ क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। अर्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजरमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। अर्थ हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। अर्थ सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। अर्थ श्रद्धा रखने वाले मनुष्य
अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। अर्थ, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत। इन 5 श्लोकों में समाहित है संपूर्ण भगवत गीता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नोरोपनानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि देहि। अर्थ है, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थ है, आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड हो सकती है, न ही अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगा सकती है और न वायु इसे सुखा सकती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ है, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया तो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थ है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम सुख दुख लाभानि विजय पराजय का विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अथ चेत्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थ है, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दो।